दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अतुल कुमार बेदी आप सभी का अतुल फैमिली लव एंड रिलेशनशिप टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्हें प्यार में धोखा मिला, जिनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, दिलो जान से अपने प्रेमिकों को या प्रेमी को आते थे, सपोर्ट करते थे, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन वो लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में वो छोड़ के चली गई। सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में दोस्तों वो ऐसे लोग क्या होते हैं कि ऐसे लोगों को ना जो परेशान हो जाते हैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा, और सोचते हैं हम मेरा अब कुछ बचा नहीं, जिससे हम बहुत ज़्यादा इसको हम इतनी इज्जत देते थे, भावना हमने इतना जुड़ाव था हमको जिसके साथ हमारा, वो हमें छोड़ के चली गई। अब हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ अब हमारा बचा नहीं, अब हम आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या करना क्या, आप खुद बताओ दोस्तों, कौन सा सॉल्यूशन है। आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, जीवन को ख़त्म कर रहे हो, तहस नहस कर रहे हो उसी एक इंसान के चक्कर में, और वो इंसान दूसरे के साथ में खुश है, अपना जीवन स्पेंड कर रहा है, अपना जीवन अच्छे से कर रहा है, चला रहा है, लेकिन आप इतने परेशान हो गए हो उस एक इंसान के चक्कर में कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। दोस्तों इस तरह से जो हालात बनते हैं, ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है, हमें उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, और अच्छे से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमें ये जानना पड़ेगा उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न है दोस्तों डिपेंडेंसी। हम उस एक इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। तो हमें ये तीनों चीज़ें ही नहीं करनी, तीनों चीज़ों से हमें हटके रहना है, कम डिपेंड रहना है। जितना हम ज़्यादा डिपेंड रहेंगे दूसरे के ऊपर, उतना हम अपना नुकसान करते चले जाएंगे, और हम मानसिक तौर पर बीमार हो जाएंगे, और हमको ये भी पता नहीं चलेगा हमारे साथ हो क्या रहा है, और हमारा शरीर जो है किस समय ख़राब हो जाएगा, हमको खुद मानसिक हालात के शिकार हो जाएंगे हम लोग। और जिसकी वजह से हुआ, जो छोड़ के चली गई, वो तो अपना जीवन अच्छे से निकाल रहे हैं, और हमने इस चक्कर में अपना जीवन भी ख़राब कर लिया। ये सोच सोच के वो छोड़ के चली गई, आप लोग पागल हो गए। पागलों वाला जीवन नहीं जीना हमने, पागलों वाला जीवन जीना भी कोई जीवन होता है। अपने आप को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर इतना भी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना बनाओ कि आपको कोई भी तकलीफ़ों से ज़्यादा गुजरना पड़े। तो किसी भी हालात में अपने आप को कमज़ोर ना करो सिर्फ दूसरे के चक्कर में, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो, और उसको उतना ही दो जितना सामने वाला आपको दे रहा है। अगर वो आपको ज़्यादा दे रहा है तभी आप उसके लिए कुछ करो, नहीं तो मत करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला आपको दे रहा है तो ही करो, सक्षम, अगर आप सक्षम हो देने में तो करो, वरना मत करो। आप उसको साफ साफ बात क्लियर कर दो कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की इतना नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और अपने आप पर ही डिपेंड रहो, दूसरे पर डिपेंड मत रहो। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर भी अपने आप पर डिपेंड रहो। इससे आपका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। देखो दोस्तों, आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके घर वाले, फैमिली वाले, रिश्तेदार आपके, उनका क्या होगा, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, उनका क्या होगा पीछे से, उनके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। जिन्होंने आपको बचपन से लेकर बड़े तक आपकी देखभाल करी, माँ बाप ने आपने तो उनके बारे में सोचा नहीं। आप तो सीधा एक व्यक्ति के सिर पे आप डिपेंड रहे, और उसके चक्कर में अगर वो छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया, तो आपने आत्महत्या करने का सोच लिया और आपका जीवन बर्बाद हो गया।
उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं ना, तो छोड़ के चला गया। तो अगर प्यार में धोखा आपको मिला है तो उसने दिया ना धोखा आपको, आपने तो नहीं दिया ना। तो आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? धोखा तो सामने वाले ने दिया आपको, आपने तो धोखा नहीं दिया ना उसको। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपने परेशान नहीं होना, आपने हार नहीं माननी। आपने धीरे धीरे आपने अपने बल पर ही स्ट्रगल करके आपने अपना काम आगे बढ़ाना है और अपने ऊपर डिपेंड रहना है। अपने ऊपर डिपेंड रहो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। किसी के ऊपर डिपेंड रहने का मतलब है कि अगर कल को उसने ना कर दी तो आप क्या करोगे? अगर ऐसे हालात नहीं बने, हालात कुछ और हुए, शादी वाले हालात नहीं हो पाए, तो आप कैसे करोगे? तो आपने कभी भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर किसी भी हाल में डिपेंड नहीं रहना दूसरे पर। चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो। अपने आप को सक्षम बनाओ और इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ आप अपने आप को कि आपको अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखो। अपने इमोशन पर भी, अपने फीलिंग्स को भी कंट्रोल करो। किसी को मत दिखाओ अपनी फीलिंग और इमोशन। अगर आप दिखाओगे तो वो आपकी फीलिंग और इमोशन दोनों को आपको स्ट्रांगली पकड़ लेगा और कल को वो आपको छोड़ देगा। फिर आप वैसे के वैसे रह जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिश्ता हाथ से चला गया, जिसके साथ आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो अपने फीलिंग्स और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। और ये पागलपंती वाला जीवन, पागल होकर जीना और अपने मानसिक तौर पर डिपेंड रहना, ये मत करो काम ऐसा। दोस्तों, जीवन एक बार मिलता है, लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आप ही उसको अपने हिसाब से देख सको, चला सको। कोई और दूसरा आपका जीवन को ना चलाए, ऐसा बनाओ अपने जीवन को। अपनी लाइफ को स्ट्रांगली ऐसा बना लो कि उस लाइफ की जो की चाबी है वो आपके पास ही रहे, किसी और के हाथ में ना आए। और अगर किसी और के हाथ में आ गई तो वो आपको जैसे मर्जी घुमाएगा, कभी सीधे हाथ से, कभी उल्टे हाथ से। तो अपने लाइफ की चाबी अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आज आप ये कर रहे हो, आज आपने ये खाया, आज आपने वो पहना, आज आपने ये भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। केयर करो, जिससे आप प्यार करते हो उसकी केयर करो, उसकी देखभाल करो। बस बहुत है इतना। जो उसको चीज़ चाहिए वो उसको ला के दो, उसकी फीलिंग्स को समझो, उसकी भावनाओं को समझो। बस ये होता है प्यार में, ये होना चाहिए। और विश्वास बनाना, विश्वास तो ज़रूर होना चाहिए। और दिखाना नहीं आपने अपनी फीलिंग इमोशंस को। जहाँ आपने फीलिंग इमोशन दिखा दिए, जहाँ आपने अपने बारे में बता दिए दोस्तों, वहाँ फंस जाओगे और वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा बाद में आपको। तो इन चीज़ों को खासा ध्यान रखो कि आपको कैसा जीवन जीना है। आपकी चाबी, आपकी लाइफ की चाबी सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं होनी चाहिए कि वो आपको, दूसरा बंदा आपको, या फीमेल या मेल आपको आपके हिसाब से मतलब वो चला रहा है। आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। और रोना धोना बंद करो, किसी के लिए रोना धोना बंद करो। अपने माँ बाप की देखभाल करो, उनके लिए रो आप, उनको समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो। जो आपके माँ बाप हैं उनको समझो, उन्होंने आपको बचपन से, आपको शुरू से आपकी देखभाल करी। आपके माँ बाप ही आपका सब कुछ है। ये प्यार, लव, रिलेशनशिप, ये सब किस्मत का खेल है। अगर मिल गया तो मिल गया, अगर देखो अपना होगा तो अपने पास आ जाएगा, कैसे भी करके अपने पास आ जाएगा अगर अपना होगा तो। और अगर अपना नहीं है, नहीं होगा अपना, तो आपके पास आया वो भी हाथ से चला जाएगा। इतनी बात को समझ लो। तो आपने किसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना, इमोशनली भी डिपेंड नहीं रहना, फाइनेंशियली भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना। किसी भी तरीके से आपको किसी के ऊपर मतलब
जिससे आप जो रिलेशनशिप में हो उसके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना। और हालचाल पूछते रहो साथ साथ, जिससे आप प्यार करते हो साथ साथ हालचाल पूछते रहो, क्या उनका हाल है, कैसे हैं कैसे नहीं, ये आप पूछते रहो। ये बहुत ही ज़रूरी है। और विश्वास का होना तो खासा ज़रूरी है। विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ विश्वास है वहीं आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा। जहाँ विश्वास ख़त्म वहाँ सब कुछ ख़त्म। तो विश्वास का होना भी बहुत ज़रूरी है। बस दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे अपने केयर करो, अपने आप पे ध्यान करो, अपने काम में ध्यान करो। अगर आपके पास अगर आज आपके हाथ में पैसा है तो सब कुछ है। हज़ारों लड़कियाँ आपके पीछे आ जाएंगी, पैसा है तो। पर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो किसी के लिए अपना जीवन बर्बाद करना उचित नहीं है, ये सही नहीं है। अपनी लाइफ को अपनी लाइफ की चाबी को अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल कुमार बेदी। अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।